राहुल गांधी अचानक गुजरात का दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए। मंगलवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र से यात्रा फिर शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी उसी दिन गुजरात का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने पर क्या कांग्रेस पार्टी में फिर बड़ा धमाका होगा? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला है? सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर का गेम प्लान क्या है? मोदी ने आज कितनी सीटों पर जीत पक्की कर ली और राहुल गांधी ने कितनी सीटें गंवा दी? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गिन रहे अगड़ा पिछड़ा, इंडी अलायंस में बढ़ा झगड़ा, सीट शेयरिंग पर बिगड़ी बात, अघाड़ी में तेज घात प्रतिघात। राहुल की यात्रा आगे बढ़ी, पीछे से कांग्रेस किस ओर चली? नरेंद्र मोदी देश का कोना कोना नाप रहे हैं। एक एक सीट पर बीजेपी की जीत सॉलिड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार राहुल गांधी 4 दिन से गुजरात में फंसे हैं। महाराष्ट्र कूच करने से पहले गुजरात का दौरा बीच में छोड़कर अचानक दिल्ली लौटे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही महाविकास अघाड़ी का झगड़ा बढ़ गया है। सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ गई है, आगे कुछ भी हो सकता है। इसका एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए 48 घंटे में देश की सियासी पिक्चर कितनी बदली है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटे में 4 राज्यों में धुआंधार प्रचार कर 147 सीट पर एनडीए की जीत फिक्स कर दी। यूपी की 80, बंगाल की 48 और नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट उन्होंने कवर की। इसमें छत्तीसगढ़ की 11 भी जोड़ लीजिए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने महतारी वंदन योजना लॉन्च कर दी। 17 करोड़ महिलाओं के खाते में 655 करोड़ की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ गुजरात की 26 सीटों पर अटके रहे, जहां स्कोर बोर्ड में कुछ हिलता डुलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस 2019 में शून्य पर थी। राहुल की 4 दिन की मेहनत के बाद भी आसार शून्य के ही दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में कैंडिडेट घोषित कर दिए। कांग्रेस 2019 में जिन 2 सीटों बहरामपुर और मालदा दक्षिण में जीती थी, वहां भी टिकट बांटकर कांग्रेस का चैप्टर क्लोज कर दिया। राहुल के करीबी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से ममता ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। मतलब राहुल को सेटबैक ही सेटबैक मिल रहा है। बंगाल में पिछली बार 2 थे, इस बार खाता खुलने का संकट है। राजस्थान में कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों, 5 पूर्व विधायकों समेत 32 नेता बीजेपी में चले गए। अपने साथ हजारों समर्थकों को भी ले गए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझने के बजाय और उलझ गया। राहुल समझ गए हैं मोदी से टक्कर में वो कहीं नहीं है, लिहाजा लालू, अखिलेश की तरह राहुल गांधी ने भी जातियां गिनना शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? आपको यह मालूम होना चाहिए। 50%। आदिवासी कितने? 8%। दलित कितने? 15%। सब मिलाए तो कितने? 73%। 2 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी फिर मंगलवार से यात्रा शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में एंट्री लेंगे। लेकिन राहुल के शिवाजी की धरती पर पहुंचने से पहले ही महाअघाड़ी टूट के कगार पर है। सीट बंटवारा फाइनल होने से पहले ही तीनों घटक दलों ने 8 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर और दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत का नाम घोषित कर दिया है। प्रकाश अंबेडकर की वीवीए ने अकोला से कैंडिडेट घोषित कर दिया है।
एनसीपी शरद गुट ने बारामती से सुप्रिया सूले और शिरूर से अमोल कोल्हे का नाम फिक्स कर दिया है। कांग्रेस ने सोलापुर से परिणीति शिंदे, हिंगोली से प्रज्ञा साटो और चंद्रपुर से प्रतिभा धनोरकर के नाम का ऐलान किया है। महाविकास अघाड़ी के नेता 8 सीटों पर भी सहमति नहीं बना पाए हैं। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के संजय निरुपम यहां से दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला उद्धव ठाकरे के फैसले पर आक्रोश जाहिर किया है। संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर पर खिचड़ी चोर होने का आरोप लगाया है। कोरोना काल में बीएमसी ने खिचड़ी बांटी थी। उस मामले में अमोल कीर्तिकर के खिलाफ जांच चल रही है। संकट की घड़ी में जब गरीब लोगों को तो दाना मिल रहा है तो संजय निरुपम का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे खिचड़ी चोरी के आरोपी को सपोर्ट करेंगे। नाके पे खड़े होकर के बगैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए एमबीए के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट वो सही है, और मैं जब विरोध कर रहा हूं तो गलत हो गया। जो बड़े होते हैं, बड़े नेता होते हैं ना, पहले उनको एक तरह का ग्रेस दिखाना चाहिए, उनका आचरण सही होना चाहिए। आपने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। उस संकट की घड़ी में जब गरीब लोगों को तो दाना मिल रहा है, तो रोटी मिल रही, खिचड़ी मिल रही है खाने को, उसमें से भी अगर कमीशन खोरी हो रही है तो क्या यह आपत्तिजनक बात नहीं है? इस पे चुप रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मेरे से ज्यादा शिवसेना की चिंता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने खिचड़ी में कमीशन खाया, कम से कम उनको मान सम्मान मत दो। लगातार 5 साल तक मेहनत किया, किस दिन के लिए? कि चुनाव आएगा तो घर बैठ जाना है? ऐसा तो नहीं है ना। अभी वही बोला कि आसमान गिरेगा तो फिर मैं कहां रहूंगा। कौन है अमोल कीर्तिकर, जिनके लिए उद्धव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताने तक की जहमत नहीं उठाई? अमोल कीर्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से मौजूदा सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन ने 2019 में संजय निरुपम को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था, लेकिन बाद में उद्धव को छोड़कर शिंदे गुट में चले गए। 2014 में भी मुंबई नॉर्थ वेस्ट से गजानन कीर्तिकर शिवसेना के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछले 2 चुनावों से मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट शिवसेना का गढ़ है। गजानन कीर्तिकर के पाला बदलने के बावजूद उनके बेटे अमोल कीर्तिकर ने उद्धव का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए उद्धव ने महाअघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही उन्हें टिकट थमा दिया। आता प्रचाराला मला इकडे येण्याची काय गरज आहे असं मला वाटत नाही, आणि उमेदवार सुद्धा मी तुम्हाला दिलेला आहे। कारण ज्या मानसिक एका अवघडलेल्या परिस्थितीतून तो जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांसमोर त्याचं कौतुक करतो। या परिस्थितीमध्ये जो शरण जाईल तो उद्ध्वस्त होईल, तो जिंकेल। ही सगळी मर्दांची फौज आहे आणि या फौजेचा मर्दपणा आज सुद्धा कायम आहे आणि तोच उद्याचा विजय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, ही अपेक्षा आणि विश्वास व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुंबई नॉर्थ वेस्ट वीआईपी सीट मानी जाती है। कांग्रेस ने यहां से 7 बार जीत दर्ज की है। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त यहां से 5 बार चुनाव जीते और उनकी बेटी प्रिया दत्त 1 बार संसद पहुंची। शिवसेना शिंदे गुट भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। अगर शिंदे गुट ने 2 बार के सांसद गजानन को टिकट दिया तो यहाँ पिता पुत्र के बीच चुनावी फाइट होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना का कोर वोटर किस सेना के साथ जाता है। उन्होंने जो बात बताई है वो सही है, लेकिन उन्होंने जो एक बात उसमें कही है कि मेरा नाम है, वो नाम दिखाइए, मेरा नाम कहाँ पे हो। मेरा नाम EOW में भी नहीं है, मेरा नाम ED में भी नहीं है। जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई के अंदर जांच करना जांच अधिकारियों का काम है, वो जांच चल रही है। उधर कहाँ भी अमोल गजानन कीर्तिकर नाम वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। महाविकास अघाड़ी के एक घटक दल है कांग्रेस और उसके बड़े नेता हैं संजय निरुपम, अगर वो खुलकर आपके ही खिलाफ, अपने सहयोगी पार्टी के नेता के खिलाफ या कैंडिडेट के खिलाफ बोलते हैं तो इसका
नुकसान होगा आपके महागठबंधन को, आपको नुकसान होगा? इसके बारे में मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारे जो नेता है वही इसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने पर बड़ा विस्फोट होने वाला है? क्या प्रकाश अंबेडकर गठबंधन से बाहर जाने वाले हैं? क्या अघाड़ी के तीनों घटक दलों में फ्रेंडली फाइट होगी? क्या महाअघाड़ी के गुट माइंड गेम खेल रहे हैं? कौन है बिग ब्रदर जो गठबंधन को उलझा रहा है? महाराष्ट्र में 48 सीट हैं। शिवसेना उद्धव गुट 22 सीट मांग रहा है। कांग्रेस 18 सीट पर राजी हो सकती है। बची हुई 8 सीट एनसीपी शरद गुट चाहता है। तो फिर प्रकाश अंबेडकर के पास विकल्प क्या है? प्रकाश अंबेडकर को 4 से 5 सीट छोड़ने पर सहमति बन गई है। 3 सीट शिवसेना और एक सीट कांग्रेस एनसीपी शरद गुट छोड़ने पर करीब करीब राजी हैं। तो क्या 5 सीट पर प्रकाश अंबेडकर मान जाएंगे? प्रकाश अंबेडकर इतनी सीट पर नहीं मानेंगे। प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस कोटे से और सीटें चाहते हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में बिग ब्रदर मानने को तैयार नहीं है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि कांग्रेस के पास मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा मतदाता नहीं है। मुसलमान मतदाता भी ओवैसी काट रहे हैं। तो होगा क्या? राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले क्या प्रकाश अंबेडकर एकला चलो की राह पर बढ़ जाएंगे? महाविकास अघाड़ी में 33 सीट पर फार्मूला सेट हो गया है। 15 सीट पर झगड़ा है। 10 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट दोनों का क्लेम है। 5 सीट ऐसी हैं जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों क्लेम कर रही हैं। अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो यहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है। महाविकास अघाड़ी में करीब करीब 10 सीटें ऐसी है कि जिस पे कांग्रेस भी क्लेम कर रही है और उद्धव ठाकरे शिवसेना भी क्लेम कर रही है। और 5 सीट ऐसी है कि जहां पर कांग्रेस भी क्लेम कर रही है, शिवसेना भी क्लेम कर रही है और एनसीपी भी क्लेम कर रही है। 15 सीटों का सिलसिला है। क्या आप ये 15 सीटें फ्रेंडली फाइट में लेंगे और बाकी की जो सीटें हैं फिर वो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर हम लोग अकेले लड़ते तो पूरी ताकत से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने की जो 27 सीटें हैं उसका तो विवरण हमने उनको दे दिया है। कांग्रेस के पास उस वक्त भी मुसलमान वोट है, इस बार भी मुसलमान वोट है। इसके अलावा उनके पास वोट अभी बाकी नहीं है। उनकी वजह से 8 सीटें हम लोग हारे, कांग्रेस की वजह से। अगर कांग्रेस वहां पर हम लोग के साथ पहले समझौता करती तो 8 सीटें हमारी जीतती, उनकी 6-7 सीटें वहां पर आती। बिग ब्रदर की जो एटीट्यूड है, ये बिग ब्रदर की एटीट्यूड अभी रीजनल पार्टीज मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी का खेल बिगाड़ सकते हैं। उनके पास करीब 7% दलित और पिछड़ा वोट है। 2019 में वो जिन 47 सीट पर लड़े थे उनमें 13 सीट यूपीए हार गया था। सोलापुर में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हारे। नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हारे। महाराष्ट्र की 27 सीटों पर उनका ज्यादा असर है। दूसरी तरफ एनडीए ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का झगड़ा सुलझा लिया है। बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे गुट 5 से 6 और एनसीपी अजित पवार गुट 3 से 4 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शिंदे और अजीत गुट को दी गई कुछ सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसा मिशन 45 को पूरा करने के लिए किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी के नेता सीट शेयरिंग का झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे, लेकिन संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अब की बार 40 सीट जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। 2019 में कांग्रेस को 1
एनसीपी को 4 और बीजेपी को 23 सीट मिली थी। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना को 18 सीट मिली थी। अब की बार सर्वे क्या बता रहे हैं? एनडीए 35 सीट जीत सकता है, महाविकास अघाड़ी 13 सीट जीत सकता है। ये सर्वे तब का है जब प्रकाश अंबेडकर और बाकी तीनों दलों के गठबंधन की बात तय थी, लेकिन गठबंधन टूटने पर बीजेपी 45 का टारगेट पूरा कर सकती है और कांग्रेस के लिए खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। मित्रों, आपके सामने दो विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी।